स्वागत है। देखिएगा निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और कई दिन से हमने कुछ वीडियोस नहीं डाली हैं क्योंकि कुछ एडिटिंग नहीं कर पा रहे थे हम, और इस वजह से हमने कोई वीडियो नहीं डाली है। और 10 तारीख का हमने एक्सप्लेनेशन किया था। हम अभी 2-3 दिन पहले का एक्सप्लेनेशन करेंगे, पर आज का सबसे ज़्यादा करेंगे क्योंकि करंट डाटा हम ज़्यादातर देखते हैं और उसी का ही हमारा डाटा याद रहता है। तो कोई वीडियो नहीं आई थी हमारी, कोई लर्निंग वीडियो, अब से कंटिन्यू वीडियो आया करेगी। तो 12 तारीख का बाज़ार देखेंगे हम, क्योंकि 10 और 11 को बंद रहा था। तो 12 तारीख का बाज़ार हमारा बहुत ही अच्छा खासा ओपनिंग हुई थी और हमने ऐसे ही लेवल्स को ड्रॉ करके रखा है, हमने कोई भी लेवल्स को रिमूव नहीं किया इसी वजह से ही। तो जैसा हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट गैप ओपनिंग हो सकता है, तो मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी। तो गैप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट में जो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर गया था, फिर मार्केट में अच्छी खासी राइटिंग हुई, कॉल की राइटिंग हुई और मार्केट में हर जगह पर हमने अच्छे खासे ट्रेड फाइंड आउट किए। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इन ट्रेड्स की शॉर्ट वीडियोस हम आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो कॉल राइटर डे था तो अच्छा खासा मार्केट डाउन था। तो जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग हुई, मतलब कि 13 तारीख कल का बाज़ार, तो कल का बाज़ार भी जो है यहाँ पर मार्केट में 21,540 तक का लो 640 तक का लो लगाया था हमने। देखिएगा 540 तक का, हाँ इस कल का मार्केट 540 तक का लो था, जो हमको एक्सपेक्टेशन किया था कि 520 तक बाज़ार जा सकता है। फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल गया था और हमने 2-3 ट्रेड्स और भी बनाए थे जिनको हमने रिमूव कर दिया। आज का बाज़ार पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, क्योंकि CPI न्यूज़ आई थी तो उसमें थोड़ी बहुत निगेटिविटी थी, जिसके कारण टैक्स वगैरह में कोई चेंजेस हुआ है यूएस मार्केट में, तो जिसके कारण डाउ जोन्स अच्छा खासा गिरा हुआ था। डाउ जोन्स जैसे कि हमारा यहाँ का गिफ्ट निफ्टी होता है, निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स होता है, इसी तरह ही मेजर इंडेक्स है यूएस मार्केट का डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स अच्छा खासा मार्केट में फुल नाइट, कल का मार्केट अच्छा खासा बुलिश था हमारा, पर ओवरनाइट पोजीशन तभी लेके नहीं जानी चाहिए, इसीलिए BTST हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तभी मार्केट में BTST को ले जाना चाहिए जब मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस हो, जब आपको कोई ऐसी न्यूज़ बेस्ड मार्केट नहीं होनी चाहिए। यदि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होनी है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। तो देखिएगा बाज़ार बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो हमारी 915 स्ट्रेटेजी गैप डाउन होने पर, बड़ा गैप डाउन होने पर एक नया डाटा क्रिएट होने के लिए इंतज़ार करते हैं। इस स्ट्रेटेजी से हमको ट्रेड नहीं मिलता है, या तो फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए या हमको ट्रेंडी मार्केट में, ट्रेंड के साथ ही मार्केट में ओपनिंग होनी चाहिए। तो लास्ट मार्केट देखिएगा एक अच्छा खासा बुलिश जोन में मार्केट क्लोज हुआ था। कल का बाज़ार 660-680 तक का मार्केट हाई लगाया था और 540 लो लगाया था। तो इस 540 के लो के पास में ही आज की बाज़ार की ओपनिंग हुई। तो जो कल के पुट के राइटर थे उनको बहुत बड़ा लॉस दिख रहा था और बहुत बड़ा लॉस हुआ भी है, ऑप्शन चैन को देखने से लॉस हुआ भी है। तो मार्केट में क्या हुआ कि पहले मार्केट डाउन गया, तो डाउन कहाँ तक जा सकता है, डाउन कहाँ तक जा सकता है और अब कहाँ तक जा सकता है, तो यही सवाल हम ऑप्शन चैन से पूछते हैं। चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाएगा, दिख जाएगा, ट्रेड ले भी लोगे, पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि आज का बाज़ार बहुत बड़ा न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, तो सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, क्योंकि पूरा सेंटिमेंट के साथ मार्केट में आज ट्रेडिंग हुई है। सेंटिमेंट सबका बियरिश था, पर हमने जो है यहाँ पर बुलिश ट्रेड की खोजने की कोशिश की, इसलिए कि क्योंकि FIIs और DIs लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। तो वे मार्केट को कहीं पर भी ये नहीं गिरने देंगे कि मार्केट गिर जाएगा और उनको लॉस हो जाएगा। भले ही US मार्केट गिर गया, पर जो वर्ल्ड मार्केट को चलाते हैं, जो बाहर का पैसा इंडियन मार्केट में लगता है, इसलिए बाज़ार में हमने यहाँ पर कॉल की ख़रीदारी की और इस ग्रीन कैंडल में ही हमने उसकी बुकिंग भी की। यदि आप 1 मिनट में देखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि ये एक डे हाई का था ट्रेड, इसलिए यहाँ पर हमने इसको एक ही कैंडल में बुक भी किया। बहुत ही अच्छा खासा
20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट तुरंत ही हमने एक ही कैंडल में अपने प्रीमियम में देखने को मिला। तो हमको 20 पॉइंट मिल गए। यदि 1 लॉट से हम बाइंग कर रहे हैं तो 1000 रुपये का प्रॉफिट मात्र 5 मिनट में। तो यदि प्रॉफिट हो जाए तो, और मार्केट में इतना बड़ा सेंटीमेंट बना हुआ है बियरिश, तो हमको इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। इस वजह से हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया। फिर मार्केट देखिएगा बार बार बुलिशनेस दिखा रहा था, तो हमने यहाँ पर कॉल राइटर की पोजीशन भी देखनी थी कि कॉल राइटर कहाँ पर बैठे हैं। 21,600 पर कॉल की राइटिंग थी। 21,600 से मार्केट देखिए नीचे गया भी, अच्छा खासा एक कैंडल में गया। फिर हमने देखा कि मार्केट का डाटा थोड़ा सा बदल चुका है, चेंज हो चुका है, इसलिए मार्केट में हमने दोबारा से कॉल की पोजीशंस को होल्ड किया, कॉल की पोजीशंस को लिया, कॉल बाय की। तो बाजार देखिएगा 21,600 पर सपोर्ट ले रहा था। 21,600 के नीचे जाने नहीं दे रहे थे पुट के राइटर नीचे नहीं जाने दे रहे थे। तो देखिए इंडिसेस कैंडल भी बनी है यहाँ पर 10:30 की कैंडल एक जो है डोजी टाइप में बनी है, जिसमें कि हमको बाइंग प्रेशर दिख रहा था। इस बाइंग प्रेशर को हमने आइडेंटिफाई किया, इस वजह से हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। तो अच्छा खासा हमको इसमें मूवमेंट मिला और हमारा रेजिस्टेंस था 21,640। तो 590 से 21,640 तक का एक ट्रेड मिला। बेस्ट ट्रेड था ये आज के दिन का बेस्ट ट्रेड था। और यहाँ पर हमने देखा कि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में जो है प्रीमियम्स को डीके कराया जाएगा, तो इसलिए कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट तुरंत नहीं आने का। राइटर दोनों तरफ से पोजीशंस को बनाएंगे, राइटर दोनों तरफ से मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन मार्केट का प्रेशर जिस साइड हाई होगा उस साइड मार्केट को ड्राइव करा दिया जाएगा। तो मार्केट का बुलिश साइड का प्रेशर था, हल्का हल्का रिट्रेसमेंट ज़रूर था। देखिएगा रिट्रेसमेंट में हमने एक ट्रेड बनाया था पुट का, फिर हमारे 3 ट्रेड का टारगेट होता है, तो 3 ट्रेड हो चुके थे। हमने अपने अच्छे खासा प्रॉफिट को बुक करके हम ट्रेड से मार्केट से एग्जिट हो गए। सिर्फ हमने मार्केट को वॉच किया, सिर्फ देखा कि आखिरकार डाटा कैसा बन रहा है। तो मार्केट में देखिएगा सेंटिमेंट के साथ प्ले किया गया है। ऑपरेटर मार्केट को चलाता है, ऑपरेटर रिटेलर के माइंड के साथ प्ले करता है, उसके माइंड के साथ चलता है, अपनी चाल चलता है। सब मार्केट में बियरिश थे पर हम बुलिश थे, सिर्फ किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हम थे अपने ऑप्शन चेन थ्योरीज़ के कारण। ओवाइस की पोजीशंस को ट्रैक करके हम तो डाटा एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से हमको दिख रहा था कि पुट की राइटिंग 21,600 पर भी बिल्डअप हो रही है। जो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था वो जो है पुट साइड में ज़्यादा था, 21,600 पर लॉन्ग बिल्डअप था, जिसके कारण मार्केट लॉन्ग की तरफ, मतलब कि मार्केट बुलिश की तरफ जाएगा। इसलिए 21,590 से मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकला। ये मार्केट यहाँ पर आया 600-700 के आसपास, क्योंकि 700 पर तब तक मार्केट में पुट की राइटिंग नहीं हुई थी, कॉल की राइटर्स बैठे थे, तो मार्केट को देखिए नीचे गिरा दिया गया था। मार्केट देखिए दोबारा से 21,640 पर आया और इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और रिटेस्ट करके दोबारा से ऊपर निकल गया। कम से कम यहाँ से 660-650 से पूरे 850 तक का, पूरे 200 पॉइंट का मूवमेंट आया है। और प्रीमियम्स में 100 पॉइंट, 120 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स के आसपास का मुनाफा देखने को मिला है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव्स था, ये पूरा का पूरा ट्रैप था, एक ट्रैप जो कॉल राइटर इसमें ट्रैप में फंस गए। कॉल राइटर्स जो 21,700 पे, 21,800 पे, 21,600 पे, 21,750 पे, तो इन स्ट्राइक प्राइसेस पर बैठे थे, उन्होंने तुरंत ही अपना लॉस बुक करना शुरू किया, क्योंकि 2 बजे के बाद मार्केट में अफरा तफरी मचती है। किस साइड मार्केट भागेगा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ओआईस डिसाइड करते हैं। जो ओआईस पोजीशंस क्रिएट करके बैठे थे, जो मार्केट को दबा रहे थे, जो मार्केट को बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया इमीडिएटली, स्पीडली। और जो पुट के राइटर हैं, जो मार्केट को बुलिश प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो तेजड़िए हैं, जो बुल है, तो आज बुल रन डे था। बाद में जो बियरिश था बाजार, वो बाद में बुलिश प्रेशर में क्रिएट हो गया।
तो इस तरह के मूवमेंट कभी कभी आते हैं, कभी कभी मार्केट में कंडीशन बनती है जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कंडीशन कहते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ पर मार्केट में जो है बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है, वहीं पर ही शॉर्ट कवरिंग में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि आपने आज देखी है। तो ये जो मूवमेंट है 200 पॉइंट का, ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड मार्केट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी कहीं पर भी आपको लगेगा कि ये तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है, नहीं। जहाँ तक मार्केट में प्रेशर है वहीं तक ही बाजार जाएगा। 21,800 तक का प्रेशर था, 21,500 21,600 से मार्केट जब यहाँ पर फंसा हुआ था, देखिएगा 500-600 के आसपास जब बाजार चल रहा था, तो जो है 700 और 800 तक बाजार जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा था ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो 700 वाले कॉल के राइटर थे वो मार्केट को रोक रहे थे, जिसके कारण बाजार 2 बार रिट्रेसमेंट के लिए नीचे भी आया। इसलिए क्योंकि कॉल के राइटर्स जो निकलने हैं निकल जाएं, क्योंकि उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी जिससे कि उनका प्रीमियम्स में उनको प्रॉफिट हो। लेकिन जो राइटर होते हैं, कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अच्छे से नॉलेज नहीं रखते, क्योंकि राइटिंग करना, ऑप्शंस को सेल करना, इसमें बड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है। उस लॉस को यदि देखना है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम से करा जाए ऑप्शन सेलिंग तो वहाँ पर टाइम डीके, और यदि उसके डायरेक्शन में चलेगा मार्केट, यदि मान लो उन्होंने पुट की राइटिंग की आज और मार्केट बुलिश हुआ है, तो पुट का प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा गिर चुका था। आज 3 PM तक भी मार्केट ऊपर की तरफ ही भागता रहा, देखिएगा लगातार ऊपर भागता रहा। ये कैंडल बनी है 3 PM वाली कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है, 870 तक का हाई लगाया है, 840 से 30 पॉइंट का मूवमेंट इसमें भी है। फिर एक डोजी बनी, फिर मार्केट ने देखिएगा रिट्रेसमेंट कराया 810 तक का, 848 850 मतलब कि वही 40 पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया है। फिर मार्केट दोबारा से बुलिश। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में यदि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो निकलने का मौका मार्केट देता है। यदि पुट की राइटिंग की है तो मार्केट ऊपर भी गया है, यदि किसी ने कॉल की राइटिंग की है तो मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आया है, क्योंकि राइटर जो है अपनी पोजीशंस को बढ़ाता घटाता रहता है, अपनी पोजीशंस में जो है एवरेजिंग करता रहता है। ऑप्शन सेलिंग कहीं भी कम पैसे का गेम नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में हमेशा बड़ा पैसा लगता है। 1 लॉट सेल कर रही हैं तो 1 लाख प्लस पैसा लगेगा ATM के प्राइस पर। OTM में 66,000 60,000 46,000 इतने तक का प्रीमियम्स, जो OTM दूर के प्रीमियम्स है, जिसमें प्रॉफिट भी 500-700 यहाँ तक कि 400-500 रुपये तक का ही जो है प्रॉफिट होगा। 10 रुपये का प्रीमियम्स है तो वो बहुत ही सस्ता मिलेगा। यदि कोई ITM का है तो वो बहुत महंगा प्रीमियम सेल होगा, क्योंकि वहाँ पर सेल किया जा रहा है, वहाँ पर बेचा जा रहा है। फिर जब उसका प्रीमियम्स का प्राइस कम हो जाता है तब उसको बाय किया जाता है। तो इस तरह मार्केट में यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की जाती है। ऑप्शन सेलर को भी पैसा बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, क्योंकि सेंसेक्स में अभी देखा गया था कि लास्ट फ्राइडे में जब बजट डे था, हम आपको बता रहे हैं 3 फरवरी की बात, नहीं 1 फेब को बजट डे था, 2 फेब को था। देखिएगा यहाँ पर जो ये मूवमेंट आया था, पहले मार्केट बुलिश हुई, उसके बाद एम पैटर्न बना करके जो डाउन आया था, तो यहाँ पर सेंसेक्स में बहुत बड़े बड़े स्पाइक लगे। 1,000 पॉइंट जो है मार्केट अप डाउन हुआ है, प्रीमियम्स में 1,000 पॉइंट। तो वहाँ पर कुछ ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं दोनों तरफ से, उनको बहुत बड़ा बड़ा लॉस देखने को मिला है। उनका पूरा साल ख़राब हो गया इस दिन। तो ऐसे दिन भी मार्केट में देखिएगा कोई न्यूज़ नहीं थी, बजट डे भी क्लोज हो चुका था, फ्राइडे का मार्केट था, सेंसेक्स एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाले इंडेक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम डीके और अच्छा खासा यदि OTM में सेल कर दिया जाए तो प्रीमियम्स डीके सब वगैरह मिल जाता है। पर लेकिन मार्केट जब मूवमेंट करे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े मूव करे, जैसे कि यहाँ पर बड़ा मूव किया है, तो सीधी सी बात है उनका भी SL चला जाता है। पैनिक हो हर कोई होता है, बड़ा लॉस
देखने पर काटने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर जब मार्केट बहुत ही बड़ा लॉस कर देता है तो वहाँ पर यदि कोई 50 का प्रीमियम सेल हो रखा है, यदि उसकी वैल्यू 1000 चली जाए तो सीधी सी बात है बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। तो इस तरह मार्केट में जो है सेलर को भी लॉस होता है। तो आज जो पुट के राइटर थे उन्होंने कॉल के राइटर को ट्रैप किया। आज का बाजार देखिएगा, तो पुट के राइटर थे, इन्होंने कॉल के राइटर को ट्रैप किया और कॉल के राइटर्स को लॉस हुआ। बाद में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखा गया। इसीलिए हमने आपको 2 फरवरी वाला मार्केट डिस्कस किया। भले ही निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को थी, पर मूवमेंट तो अच्छा खासा हुआ। पर सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को होती है, तो सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग की गई थी, ऑप्शन सेलिंग, इसलिए मार्केट ने उनको लॉस कराया, बढ़िया वाला लॉस हुआ। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में सेफ़ है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे FII DII हो। ऐसा नहीं है कि FIIs को लॉस नहीं होता है, पर वे अपनी इतनी क्वांटिटीज़ रखते हैं, अपना कैपिटल इतना बड़ा रखते हैं कई हज़ार करोड़ का, कि मार्केट को अपने इशारों पर, अपने कर कमलों पर चला देते हैं। क्योंकि आज का बाज़ार गिरा हुआ था, FIIs लगातार खरीदारी कर रहे थे, तो मार्केट रिवर्स हो गया। मार्केट में उन्होंने पुट की राइटिंग की, उन्होंने मार्केट में शेयर्स की खरीदारी की। रिलायंस आज 2960 रुपये, 2962 रुपये का हाई लगा चुका है। ऑल टाइम हाई 2960 रुपये का। तो इस रिलायंस में भी आज अच्छी खासी इजाफा हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है रिलायंस में और बुलिशनेस देखने को मिली है। इस कारण निफ्टी 50 भी अच्छा खासा बुलिश हुआ, सेंसेक्स भी बुलिश हुआ, बैंक निफ्टी भी आज एक्सपायरी थी, उसमें भी 500 पॉइंट 400 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिला है। ये देखिएगा, मतलब कि मार्केट गैप डाउन होने पर भी इतनी बड़ी रिकवरी दिखाई है। ये देखिएगा कितना अच्छा खासा 1300 पॉइंट का मूवमेंट, क्योंकि मार्केट डाउन था, इसलिए यदि डाउन से लगाया जाए तो 1300 पॉइंट, यदि कल की क्लोजिंग से लगाई जाए तो 600 550 पॉइंट्स देखते हैं कितना है कल क्लोजिंग से, 400 पॉइंट, क्योंकि गिर चुका था बाज़ार। बाद में जो ये प्रीमियम्स थे जो हीरो जीरो हुए थे, मतलब कि जिन कॉल के प्रीमियम्स जो हैं जो हीरो हुए थे वो जीरो हो गए थे बाद में। दोनों तरफ के मूवमेंट दिए हैं, क्योंकि कॉल का प्रीमियम्स बढ़ चुका होगा और राइटर्स पोजीशंस को बढ़ाते हैं, जैसा हमने आपको बताया। बाद में कॉल की राइटिंग बढ़ी होगी, जिसके कारण बाज़ार जो है इतना बड़ा डाउनफॉल दिखाया। बाद में 46,200 से लेकर के 45,700 तक चला गया। जो ये 500 पॉइंट गिरा है बाज़ार, 500 मान लीजिए, 450 मान लीजिए, इसमें जो प्रीमियम्स होंगे, जो 46,100, 46,000, ये जो प्रीमियम्स होंगे ये बहुत बड़े हुए थे, एकदम से जीरो हो गए होंगे। तो बायर्स को भी आज बैंक निफ्टी में जो है, जिन्होंने बुक कर लिया, जिन्होंने कॉल के प्रीमियम्स को बुक कर लिया, उनको प्रॉफिट हुआ। और जो बुक नहीं कर पाए, जो होप ट्रेडिंग करते रहे, जो ओवर ट्रेडिंग करते रहे बाद में भी कि हीरो जीरो होता रहेगा, लगातार चलता रहेगा बाज़ार, उनको भी अच्छा खासा गिराया। और जो एनालिसिस करके पुट की बाइंग की होगी, उनको पुट की साइड भी जीरो हीरो दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है, आज की जो एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्केट में हमको सेफ प्ले करना है। मार्केट में कहीं पर भी होप ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट में रिटेलर भी ट्रैप होता है और ऑपरेटर भी ट्रैप होता है। तो कल का बाज़ार हो सकता है बुलिश हो, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल रही है लगातार। भले ही CPI न्यूज़ हो, भले ही US मार्केट कितना भी डाउन था, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में FII DII ने जो पैसा लगा रखा है वो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी हम साइकोलॉजिकल वीडियो लाते रहेंगे, धीरे धीरे लर्निंग पर फोकस करेंगे। एक एक लेवल को हम जज करके दिखाते हैं, कहाँ पर राइटिंग होती है, कहाँ पर नहीं होती है, PSY लेवल सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में ज़्यादा हमारी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, क्योंकि इसमें फ्लैक्चुएसन ज़्यादा होता है। फ्लैक्चुएसन वो झेल सकता है जिसके पास बहुत बड़ी एवरेजिंग करने की पावर हो। एवरेजिंग करने का मतलब ये होता है कि यदि कोई बाइंग कर रहा है, यदि उसका लॉस भी जा रहा है, तो एवरेजिंग करके कुछ पॉइंट ले करके वो मार्केट से एग्जिट हो जाता है।
इसलिए बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी 50 में जो है फ्लैक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती है, मार्केट चलता है तो धीरे धीरे चलता है, भले ही प्रीमियम्स ज़्यादा ना बढ़े पर स्लो बढ़ते हैं।